नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में गजब की रार ठनी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई थी। और इस मुलाकात के बाद जो बात सामने आई वो ये कि मोहन भागवत ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अध्यक्ष तो संजय जोशी को बनाना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल की तैयारियों में लग गई, लेकिन इसी बीच मोहन भागवत अपने 5 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोहन भागवत की कई अहम मुलाकातें हैं, कई अहम मीटिंग्स होनी है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनका मंथन होना है। लेकिन इस बीच जब मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे दोस्तों, तो मोहन भागवत का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मोहन भागवत के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उतर पड़े और उन्होंने कहा कि ये लोग देश को और धर्म को बांटने की सियासत करते हैं, इस वजह से हम इनका विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत का इस तरीके का विरोध कई सवाल खड़े करता है दोस्तों। पहला, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसमें भी वाराणसी वो सीट है, वो क्षेत्र है जहां से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद हैं। नरेंद्र मोदी का गढ़ है, और नरेंद्र मोदी के गढ़ में आरएसएस के सर्वोच्च व्यक्ति मोहन भागवत का इस तरीके से विरोध हो जाना छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जब इतनी मजबूत कानून व्यवस्था है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, खुद मुख्यमंत्री वाराणसी जाते रहते हैं और जल्द ही नरेंद्र मोदी भी वाराणसी जाने वाले हैं, उस बीच जब मोहन भागवत वहां पहुंचे, वाराणसी पहुंचे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। मोहन भागवत के सामने नारेबाजी हुई, और इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर यह विरोध क्यों हो रहा है? दोस्तों, इस घटना पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ घटा है उस पर भी बात कर लेते हैं। 4 जून 2024 की तारीख आपके जहन में है। नतीजे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, सरकार बैसाखियों पर आ जाती है। मोहन भागवत इसके बाद तमाम बयान देते हैं, राजा के अहंकार को लेकर, शासक को कैसा होना चाहिए, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों पर मोहन भागवत टिप्पणियां करते हैं। और 4 जून से पहले क्या हुआ, जब लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही थी, उस बीच एक बयान दिया बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिसमें उन्होंने संघ की जरूरत से ही इनकार कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी हो चुकी है, अपने दम पर मजबूत है, अब संघ की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान ने मोहन भागवत को बेहद नाराज कर दिया, और आपने देखा कि किस तरीके से एक रस्साकशी देखने को मिली नागपुर और दिल्ली के बीच में। लेकिन ये वही मोहन भागवत हैं जो सरसंघ चालक हैं, और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात 30 मार्च को हुई, कहा जा रहा है कि उस मुलाकात ने बहुत कुछ तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और तय यह भी कर दिया है कि जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस नए अध्यक्ष के नाम को लेकर ही तनातनी बढ़ गई है। मोहन भागवत वाराणसी में, भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस, और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, और हाल ही में योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान, ये सब कुछ ये बताता है कि दरअसल ये एक कड़ी है। कड़ी इस बात की है कि संघ ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल वाले फॉर्मूले को फॉलो करें, और बीजेपी अध्यक्ष के पद पर अब कोई भी गुजरात लॉबी से ना आए, बल्कि संघ की पृष्ठभूमि वाला कोई शख्स भाजपा का अध्यक्ष बने। क्या ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इसी का सामना मोहन भागवत को करना पड़ रहा है? क्योंकि मोहन भागवत का जिस तरीके से वाराणसी में विरोध हुआ दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यह सामान्य बात नहीं है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उस सीट के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तमाम विधायक, एमएलसी, मंत्री, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं कि पूर्वांचल में कितनी असरदार है भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद संघ के प्रमुख का इस तरीके से विरोध हो जाना, क्या ये इतना आसान है जितना ये दिख रहा है? यकीनन नहीं है दोस्तों, और इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तलवारें खिंची हैं, वो फिलहाल वो जो जंग है वो कम होती नजर नहीं आ रही है।
दोस्तों, इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।